देखिए एक बार फिर से बीए सेकंड सेमेस्टर के मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, जिसमें देखिए जो हमारी यूनिट है सबसे पहली वो है से का बाजार नियम। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है, ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था जे.बी. से ने। उसके बाद है से के बाजार नियम की क्रियाशीलता का कारण है, एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय है, लोचपूर्ण मजदूरी, लोचपूर्ण ब्याज दर, तो ये सभी। से के बाजार नियम की मान्यता क्या नहीं है? तो से के बाजार नियम की मान्यता नहीं है खुली अर्थव्यवस्था। से के बाजार नियम के प्रमुख आलोचक हैं कीन्स, क्योंकि जो 1930 की महामंदी आई थी उसमें ये बिल्कुल सिद्धांत बेकार सिद्ध हो गया था। जो बाज़ार में सामान है गोदामों में सड़ रहा था, क्योंकि जो भी पूर्ति थी उसकी मांग कोई नहीं बन पा रही थी, उसको खरीदने वाला कोई नहीं था। पीगू मंदी काल में बेरोजगारी दूर करने के लिए परामर्श देते हैं मजदूरी घटाने का। देखिए नेक्स्ट यूनिट है कीन्स का रोजगार सिद्धांत, आय और रोजगार के निर्धारक। कीन्स के अनुसार विनियोग से क्या अभिप्राय है? तो कीन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है वास्तविक विनियोग से। पूंजी विनियोग संबंधी निर्णय किस पर निर्भर करता है? तो पूंजी जो हमारा पूंजी की सीमांत क्षमता है उस पर भी निर्भर करता है और ब्याज की दर पर भी निर्भर करता है। विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ एमईसी का क्या होता है? तो एमईसी जो है वो हमारी घटती जाती है। विनियोग प्रेरणा निर्भर करती है, विनियोग प्रेरणा किस पर निर्भर करती है? हमारी एमईसी और ब्याज की दर दोनों पर। वास्तविक विनियोग क्या है? भवनों का निर्माण। देखिए नेक्स्ट यूनिट है हमारी उपभोग फलन और उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। सबसे पहला क्वेश्चन है, आय के स्तर में जैसे जैसे वृद्धि होती है, मतलब जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है हमारे उपभोग में वृद्धि कैसी होती है? तो हमारे उपभोग में उस हिसाब से वृद्धि जो है वो नहीं होती है। कैसी होती है? ये हमारी धीमी गति से होती है। कीन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय और कुल व्यय के मध्य संबंध कैसा होता है? तो फलनात्मक होता है। उपभोग फलन का विचार किसने दिया? कीन्स ने दिया। और प्रदर्शन प्रभाव का अध्ययन किसने किया है? ड्यूसेनबेरी ने। यानी कि हम देखा देखी ज़्यादा खर्च करते हैं। बचत की सीमांत प्रवृत्ति कैसी होती है? 1 - MPC। ठीक है ना, क्योंकि MPC + MPS = 1 होता है, तो MPS का हो जाएगा 1 - MPC। औसत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र है C/Y और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र है ΔC/ΔY। तो देखिए ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ थे। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हम लाते रहेंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है, तो आपको इसी तरह के MCQ की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।